तो गुरु इन भाव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कहते हैं गुरु के बिना संसार से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। गुरु बनाए हो ना, गुरु की महिमा अनंत है। कहा जाता है एक बार एक भक्त के घर भगवान और गुरु दोनों का आगमन हुआ। अब उस भक्त के सामने बड़ी असमंजस की स्थिति है। आज गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, किसके पैरों में लग जाऊं महाराज। कहते हैं जब पैर छूने गया किसके, भगवान के, भगवान ने कहा नहीं नहीं प्यारे, मेरे पैर नहीं छूने, पहले गुरु की वंदना करो, गुरु के पैर छूने। अब गुरु जी के पास गया, गुरु जी ने कहा कि बेटा मेरे पैर छूने से कुछ नहीं होने वाला, ईश्वर स्वयं खड़ा है, उसके पैर छू जिससे तर जाएगा। भगवान के पास गया, भगवान ने कहा मुझे मिलाने वाला कौन है, तुझ तक लाने वाला कौन है, गुरु है ना। तो गुरु ही प्रथम पूजनीय है, प्रथम पूजा का अधिकारी है। गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव ने कहा कि बेटा लाने वाला भले ही मैं हूँ, लेकिन हरि से बड़ा जगत में कोई नहीं है। मैं भी तो उससे ना जाने कैसे मिला होगा, वो भी तो मुझे लाने वाला है इस संसार में, इसलिए तुझे मुझे सबको इस संसार में वही लाने वाला, तो वही प्रथम प्रणाम का अधिकारी। अब बेचारे के सामने बड़ी असमंजस, फिर गए भगवान के पास। भगवान ने कहा देख मैं मानता हूँ संसार में तुझे भी मैंने लाया, गुरु को भी तेरे मैं नहीं लाया, लेकिन तू आया है, ना जाने तेरे कर्म कैसे होंगे। अच्छे कर्म होंगे तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में जब तेरे पुण्य खत्म होंगे फिर से तुझे धरा धाम में आना पड़ेगा, फिर से अगर तूने निकृष्ट कर्म किया तुझे नरक मिलेगा, फिर 84 में भटकना पड़ेगा। ये झंझट खत्म नहीं होने वाला। और मेरे सामने भी समस्या है, बंधन है कि तू चाहे जितने अच्छे बुरे कर्म कर ले, निर्णय तो मैं उसी हिसाब करूंगा जैसे तू कर्म करेगा। मैं तो महाराज बंधा हुआ हूँ बंधन में, विधना के विधान में बंधा हूं, इसलिए मैं तुझे नरकों से भी मुक्ति नहीं दिला सकता अगर तूने निकृष्ट कर्म किया। लेकिन हाँ, एक ही व्यक्ति है संसार में जो नरक से भी जीव को निकाल करके और मुक्ति दिला दे और हरि से मिला दे, वो गुरु है। इसलिए गुरु चरण गुरु रज सबसे अनंत महिमा देने वाली है। पहले गुरु की वंदना कर, गुरु 84 लाख योनि से भी मुक्ति दिला देता है, वो है गुरु। और गुरु की कभी अनादर नहीं करना चाहिए, इसीलिए गुरु की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु वंदनीय है। गुरु चरण रज लेकर के मैं इन नेत्रों की शुद्धि करूं, तब इस मानस की रचना करूं। क्योंकि पहला कांड कौन सा कांड है, बोले बाल कांड है। बाल कांड में मन नहीं बिगड़ता है, बालकपन में मन चंचल होता है लेकिन बिगड़ता नहीं है महाराज। मन कब बिगड़ता है, बोले जब युवा अवस्था आती है, जवानी आती तब मन बिगड़ता है। इसलिए बालपन में दृष्टि विचलित हो सकती है, नजर यहाँ वहां जा सकती है, और जिसकी नजर महाराज कहते हैं दृष्टि बिगड़ी तो मन बिगड़ने में देर नहीं लगता। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं पहले नैनों की शुद्धि कर लूं, नेत्रों की शुद्धि कर लूं। और नेत्रों की शुद्धि किससे, बोले गुरु चरण रज लेकर के, वंदम गुरु पद पदुम परागा और सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु चरण रज लेकर के मैं गोस्वामी नेत्रों की शुद्धि करते हुए राम कथा लिखूंगा। कहते हैं रज तो अपवित्र है महाराज, रज उठा करके क्या नेत्रों की शुद्धि हो सकती है। शमशान की वो राख अपवित्र होती है, दूषित होती, लेकिन भोले के तन से लग जाए तो भस्म बन जाती है और महाराज प्रसाद हो जाती है। उसी प्रकार कहते हैं सड़क में उड़ने वाली धूल अपवित्र है, लेकिन गुरु चरण से लग जाए तो वंदनीय है। उस चरण को तो सिर पर धारण किया जाता है। इसलिए गुरु चरण रज लेकर के इस मन की शुद्धि करूं, इस नेत्र की शुद्धि करूं, और तब मैं इस कथा को आरंभ करूं। गुरु की वंदना की, उसके बाद किसकी वंदना की, बोले ब्राह्मणों की स्तुति की है। अब ब्राह्मण क्यों पूजनीय है, कहा जाता है एक ब्राह्मण ही ऐसा इस समाज में आज के परिवेश में यदि बताएं, बेचारा अकेले पड़ गया। वैसे क्षत्रिय बहुत मदद करते हैं, कुछ वैसे भी साथ हैं ब्राह्मणों के, तो सबको नहीं कहा जा सकता। समाज में हर विचारधारा के लोग रहते हैं, दूषित बुद्धि के भी हैं और अच्छी मानसिकता के भी लोग रहते हैं। हर वर्ण में देखिए, हर जाति में, जरूरी नहीं कि सारी जातियों में सब अवगुण वाले हैं, कुछ गुड़ी लोग भी मिलते हैं। तो ब्राह्मण बेचारा आज के समय में बड़ी गालियां खाता है,
बड़ी गालियां खाता है। कलयुग में यदि पाप बढ़ने का एक ही कारण है कि ब्राह्मण को गाली देना। ब्राह्मण पूजनीय क्यों है? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा में, रामचरितमानस में लिखा है, भगवान श्री राम जी ने स्वयं परशुराम जी से कहा था कि देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। हम क्षत्रियों में तो एक ही गुण है महाराज कि हम धनुष बाण चढ़ा करके युद्ध में खड़े होते हैं, लेकिन तुम तो ना जाने किन किन विकारों से युद्ध लड़ते रहते हो महाराज। सबसे बड़ा तो हमारा दुश्मन शत्रु कौन है? बोले अंदर बैठा काम क्रोध लोभ मोह, उसी को निकालने वाला ब्राह्मण है। ब्राह्मण के अंदर 9 गुण होते हैं, इसलिए ब्राह्मण संसार में ईश्वर भी जिसकी पूजा करता है वो ब्राह्मण है। कहते हैं ब्राह्मण की पूजा इसलिए भगवान भी करते हैं क्योंकि उसके अंदर 9 गुण होते हैं। ऋजु अर्थात सरल होना, ब्राह्मण का स्वभाव होता है जो वर्ण संकरी नहीं है, जो ओरिजिनल वाले ब्राह्मण है, मान लो माता पिता दोनों वंश से जो ब्राह्मण ही है, उसके अंदर देखना कि बड़ा सरल होता है, स्वभाव से सौम्य होता है, तपस्वी तप करने वाला होता है, दूसरा गुण। तीसरा संतोषी अर्थात मेहनत की कमाई पर मजदूरी करके जी लेगा, लेकिन महाराज कभी के सामने हाथ फैला करके भीख नहीं मांगेगा। ये सुदामा जी के चरित्र से आपने देख लिया होगा कि मेहनत से खा लिया सुदामा ने, लेकिन द्वारिकाधीश जैसा मित्र होने के बाद भी कभी भीख न मांगी, हाथ न फैलाया। तो ब्राह्मण के अंदर तीसरा गुण है संतोषी होना, चौथा गुण है क्षमाशील होना। इसके साथ कोई कितना भी बुरा कर दे, लेकिन ब्राह्मण कभी तुम्हें अपना शत्रु मान करके नहीं बैठेगा, वो माफ ही कर देगा, क्षमा कर देगा तुम्हारे अपराधों को। पांचवा जितेंद्रिय अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला। यदि ब्राह्मण त्रिकाल संध्या कर लेना तो कहते हैं आजकल महाराज श्राप नहीं लगता है। इसी वजह से नहीं लग रहा क्योंकि ब्राह्मण अपने मूल्य को भूल चुका है, त्रिकाल संध्या नहीं करता। ब्राह्मण यदि मुख्यतः तीनों काल अपनी संध्या को करे, गायत्री को करे, तो कहते हैं गायत्री सिद्ध हो जाती है और ब्राह्मण के मुख से जो निकल जाए वो आपके जीवन में जरूर घटित हो जाएगा, चाहे वो अच्छा हो और चाहे बुरा हो। इसलिए जो इंद्रियों को वश में करने वाला वो है ब्राह्मण का ये गुण महाराज। उसके बाद दाता, ब्राह्मण के अंदर वैसे भी 6 गुण ब्राह्मणों को दिए गए हैं। ये विद्या ले सकता है, विद्या दे सकता है, दान ले सकता है, दान दे सकता है, ये यज्ञ कर सकता है, यज्ञ करवा सकता है। ये ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं। तो इसमें एक आता है इन 9 गुणों में दाता, अर्थात ये दान करने वाला भी है और दान लेने वाला भी है। उसके बाद सूर्य अर्थात बहादुर भी होता है ब्राह्मण, इसलिए पूजनीय है। उसके बाद दयालु, सब पर दया करने वाला है। और अंत में ब्रह्म ज्ञानी, जो ब्रह्म से स्वयं मिला दे, ईश्वर से स्वयं मिला दे, वो है ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानने वाला है महाराज, वो है ब्राह्मण। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम और विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। अर्थात ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से मैंने धरती को धारण कर रखा है, अन्यथा इतना भार कोई भी सहन नहीं कर सकता है। इन्हीं के आशीर्वाद से नारायण होकर के मैंने लक्ष्मी को प्राप्त कर रखा है, और तो और इन्हीं के आशीर्वाद से मैं हर युद्ध को जीतता हूँ, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही जगत में मैं राम के नाम से जाना जाता हूँ। इसलिए ब्राह्मण का सम्मान न होने से ही कहते हैं, अपमान होने से ही कलयुग में पाप की वृद्धि हो रही है। दिन प्रतिदिन कलयुग में पाप बढ़ता जा रहा है। अब समय का अभाव है, नहीं तो आपको वर्ण व्यवस्था के ऊपर भी बता देते। जो लोग आज ब्राह्मणों को कलंकित कर रहे हैं, सवर्णों पर दोष लगा रहे हैं, सवर्ण अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब आते हैं, इनको दोष लगाया जा रहा है महाराज हमको पानी नहीं पीने दिया गया। बेचारे पता नहीं स्वयं पिए होंगे कि नहीं, युद्ध इन्होंने किया, सारा महाराज जीवन यापन कर दिया दूसरों के संरक्षण में, लेकिन आज
समाज इन्हीं पर उंगली उठा रही, इनको कलंकित कर रही। तो समय का अभाव है, नहीं तो वर्ण व्यवस्था पर भी तो थोड़ा चर्चा करते कि जिस मनुस्मृति को आप निकृष्ट मानते हो, जिस मनुस्मृति की आप बात नहीं मानते हो, उस स्मृति ने आपको जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया है। हमारे मंदिर में, हमारी कथा में आप जब आते हो, कोई आपसे जाति का प्रमाण पत्र मांगता है? सत्य कहना, कोई मांगता है कि कौन ब्राह्मण है वही आएगा, जो क्षत्रिय है वही आएगा, शूद्र को नहीं आने दिया जाए? महाराज, जिस सम्मान से यहाँ पर ब्राह्मण बैठा है, उसी सम्मान से यहाँ पर शूद्र बैठा है, और किसी में हिम्मत नहीं है कि यहाँ से उठा करके बाहर कर दे। इसलिए धर्म तोड़ना नहीं सिखाता, धर्म जोड़ना सिखाता। धर्म ने जाति में नहीं बांटा, सांसारिक लोगों ने जाति में बांटा है। आप जिस कानून की, जिस संविधान की बात करते हो, वो आपसे जाति का प्रमाण पत्र मांगता है। आप किसी फार्म को भरने जाते हो, आवेदन करने जाते हो, आपसे जाति का प्रमाण पत्र मांगा जाता है। ब्राह्मण की कोई जाति प्रमाण पत्र बना है महाराज? ब्राह्मण ने बांटा, क्षत्रिय ने बांटा? आप स्वयं से प्रश्न करिए, ब्राह्मण ने कब बांटा आपको? किसी मंदिर में आपसे जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है? किसी कथा स्थली में आपसे जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है? नहीं मांगा जाता, क्योंकि हमारा धर्म जोड़ना सिखाता है, इसलिए सनातन धर्म है। और कहते हैं कि अन्यत्र धर्म तोड़ना सिखाते हैं, इसलिए धर्म नहीं, ये पंथ है, समुदाय है। और इनकी बातों में आकर के कहते हैं 4 भाई हैं, राम, भरत, लखन, शत्रुघ्न। चारों ने अगर मंथरा की बात मान ली होती तो चारों में विभाजन हो जाता, युद्ध मच जाता महाराज। जिस प्रकार आज जगह जगह मंथरा है और 4 भाइयों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को भड़का रहे हैं, और आप भड़क करके क्या कर रहे हो? बोले मंथरा के ही चाल पर चल रहे हो महाराज। तो घर घर मंथरा है आज, हर पंथ, हर समुदाय में मंथरा बैठी है और आग लगा रही है, और तुम लगाकर, वो आग लगा करके घी डाल रहे हैं, तुम मजा ले रहे हो वो, और मर रहे हो तुम, हम। इसलिए लड़ना झगड़ना सोचो। भगवान रंग रूप से, जाति समुदाय से नहीं मिलते, भगवान मन से मिलते। और मन जो शूद्र के पास है वही ब्राह्मण के पास है, वही क्षत्रिय के पास है, वही वैश्य के पास है। इसलिए तन को रंगने से कोई फायदा नहीं है, मन को रंगो राम नाम में। ये जाति की लड़ाई, ये वर्ण की लड़ाई छोड़ो, हम सब भाई भाई है महाराज। कहा ना, जिस प्रकार राम है उस प्रकार ब्राह्मण है, जिस प्रकार भरत है उस प्रकार क्या है? बोले क्षत्रिय है। जिस प्रकार लखन लाल है वो क्या है? बोले वैश्य है। जिस प्रकार शत्रुघ्न है बोले शूद्र है। 4 भाई वहां थे, 4 भाई यहाँ भी हैं, लेकिन ना जाने क्या मती फेरी संसार के दूषित बुद्धि। जब से मोबाइल आया, मीडिया आई, ऐसी लड़ाई मची। ये मीडिया सबसे बड़ा मंथरा है महाराज, सही बताएं। कलयुगी यंत्र जो मोबाइल है ना, सबसे बड़ा मंथरा है, घर घर को तोड़ने वाला और व्यक्ति व्यक्ति में झगड़ा कराने वाला। आज यदि मोबाइल बंद कर दिया जाए, ना जाति में लड़ाई होगी, ना परिवार में लड़ाई होगी, हर घर में राम राज्य होगा, हर नगर में राम के जयकारे होंगे। तुम भी राम के कहलाओगे, हम भी राम के कहलाएंगे। लेकिन जिस दिन से दूषित कलयुगी यंत्र आया ना, मीडिया, क्या बताएं, मनुष्य अपने आप में ही द्वंद्व लड़ रहा है, युद्ध लड़ रहा है। भाई भाई में क्या लड़ेगा? अपने अंदर ही युद्ध चल रहा है हर व्यक्ति का। इसलिए किसी की बातों में मत आइए, अपनी भी विचारधारा से काम करिए। बुद्धि सबके पास है, ज्ञान सबके पास है, थोड़ा विवेक लगाइए और विवेक से काम करिए। क्या हम अलग हैं? भारत में जन्म लेकर के क्या हम अलग हैं? बोले हम उसी राम से बने, उसी कृष्ण से बने हैं। ना जाने कौन आग लगा रहा है, तुम उसमें जलते जा रहे हो। वो कर रहे हैं स्वाहा और आनंद ले रहे हैं महाराज, और उनका हो रहा है आहा और तुम्हारा हो रहा है यहाँ काम तमाम। इसलिए लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। गोस्वामी जी ने भी ब्राह्मणों की वंदना की, क्योंकि कहते हैं धरती किसके अधीन है? पृथ्वी किसके अधीन है? देवताओं के। देवता किसके अधीन है? मंत्रों के। मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के। इसलिए ब्राह्मण पूजनीय है, और भगवान भी जिसकी आराधना करते हैं। तो पाप मत कमाओ, पुण्य कमाओ, एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे से प्रेम करो, छोटे बड़े का आदर सत्कार करो। यही राम कथा